यूहन्ना इस्तबागी जो मसीह खुदावन का रिश्तेदार भी है, अब मसीह खुदावन को मसीह खुदावन मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया YouTube चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पर अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे YouTube के घराने के एक फ़र्द हैं जिनका नाम है शहबाज राजा। इन्होंने एक आयत मत्ती की इंजील उसके 11वें बाब में से हमारे सामने पेश की। आएँ हम इस आयत की तलावत करें। मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 11वां बाब और उसकी 2 और 3 आयत। यहाँ लिखा है, और यूहन्ना ने कैद खाने में मसीह के कामों का हाल सुनकर अपने शागिर्दों की मार्फत उससे पूछवा भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। इस हवाले को पेश करके जो सवाल उन्होंने किया वो ये था कि ये हवाला इस बात की अलामत है कि यूहन्ना इस्तबागी जो मसीह खुदावन का रिश्तेदार भी है, अब मसीह खुदावन को मसीह खुदावन मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो कहता है कि आने वाला तू ही है या हम किसी और का इंतजार करें। तो ये क्या हो गया? आप जब भी किताब मुकद्दस को पढ़ते हैं तो अपने आप को इंसान समझकर पढ़ें और किताब मुकद्दस में जिन लोगों का जिक्र है उन्हें भी इंसान समझें। जब किसी को गिरेबान से पकड़कर जेल में कैद कर दिया जाता है तो वो किसी वजीर का बेटा है, किसी फकीर का बेटा है, किसी अमीर का बेटा है, किसी रईस का बेटा है या किसी सड़क के ऊपर झाड़ू देने वाले का बेटा है या कोई भी है, उससे एक ही जैसी ट्रीटमेंट की जाती है। उसके बाद में जब उसके रिश्तेदार आते हैं बताते हैं, फिर जो अमीर लोग होते हैं उनके बच्चों को ज़रा अच्छी ट्रीटमेंट दी जाती है, जो गरीब लोग होते हैं उनको आम कैदियों के साथ बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब भी कोई कैद में होता है और वो अपने किसी रिश्तेदार को फ़ोन करता है और रिश्तेदार जो अमीर है, जो शायद वज़ीर है, जो बड़े बड़े काम कर रहा है, सड़कों के ठेके हैं, चर्चेस बनवा रहा है और बड़े बड़े काम कर रहा है, वो आकर जब उसे नहीं छुड़वाता तो हमें भी ऐसे लगता है कि हमारा ये रिश्तेदार वजीर है भी है या नहीं, हमारा ये रिश्तेदार कोई बड़ा इंसान है भी है या नहीं। हमें खुद ही अपनी बातों पे शक होना शुरू हो जाता है। जो कहानियाँ हम अपने दोस्तों को अपने स्कूलों में, कॉलेजेस में, दफातर में सुनाकर अपने आप को बहुत बड़े शख्स का रिश्तेदार साबित कर रहे होते हैं, तो हम खुद ही शक में पड़ जाते हैं कि भाई ये बंदा है भी है वो या नहीं। यूहन्ना इस्तबागी भी यही कर रहा है, वो बड़े बड़े कामों का जिक्र पढ़ रहा है। मसीह खुदावन का जवाब कमाल है। जरा 4 आयत मेरे साथ खुदावन के कलाम में से देखिए। यहाँ लिखा है, यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। अरे खुशखबरियाँ अमीरों के लिए होती थी, जो खुशखबरी सुनाने वाले को कुछ दे सकते थे। यहाँ गरीबों को खुशखबरियाँ सुनाने वाला आ गया है। इसलिए मसीह खुदावन उसे ये नहीं कहते कि भाई ये हो गया या वो हो गया। मसीह खुदावन उसे सबूत भेजते हैं। मसीह खुदावन ने लूका की इंजील के 4 बाब में जब अपना मैनिफेस्टो दुनिया के सामने रखा तो उसने यही बातें उसमें कही थी कि खुदावन का रूह मुझ पर है। और क्यों है?
یہ تمام باتیں جو پوری ہو رہی ہیں، یہی باتیں مسیح خداوند نے یسایہ کے حوالے میں سے پڑھ دی تھی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم کسی برے حال میں ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور اپنے ناطے داروں پر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ جو چھوٹی سی چیز ہے۔ وہی شک یہاں یوحنا اصطباغی کے اندر ہے، اور یہ شک پیدا ہونا عام سی چیز ہے۔ اس کو اتنا پیچیدہ نہ بنائیں کہ نہیں وہ تو کسی اور کا انتظار کر رہا تھا۔ ارے وہ نہیں انتظار کر رہا تھا۔ جب اسے جواب مل گیا تو اس کے بعد پھر اس نے نہیں کسی کو بھیجا کہ اب جا کر پتہ کرو، کہ اب جا کے شاید وہ مجھے چھڑا لے، کیونکہ مسیح خداوند نے کہا تھا کہ تو راستہ تیار کرنے والا تھا۔ جب راستہ تیار کرنے والا راستہ تیار کر لیتا ہے تو اس کا کام ختم ہو جاتا ہے، پھر راستے پہ چلنے والے کا کام شروع ہوتا ہے، اور پھر بڑے بڑے کام کرنے والے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو مسیح خداوند نے کہا تھا کہ تو نے جو کرنا تھا تو نے کر دیا، اب میں وہ کر رہا ہوں جس کے لیے تو نے راستہ تیار کیا تھا۔ اس لیے یہ انسانی جذبات کا اظہار ہے جو یوحنا اصطباغی کے ان الفاظ میں موجود ہے۔ شکریہ۔